Thank you, Major Niti and Arunachal Press Club for reaching in a short notice to reach the outnumbers of Arunachal and all over nations. Myself, Mr. Yugi Tanya, co-convener Ansu, and the 16th General Conference Committee or Organizing Secretary, and in my left, Mr. Rahim Yanko, Organizing Chairman of 16th General Conference Committee election, and also the Vice President of Ansu. And in my extreme left, Mr. Tai Zone, Education Secretary Ansu, and also the Vice Chairman of 16th General Conference election. It is information to all the Arunachal Pradesh and specifically to the Nisi community that 16th General Conference election is going to held by the October last and November 2. And we request each and everyone, especially to the seniors, like-minded people, well-wishers, and all our publics in general to cooperate and to support the general elections of Ansu. And we also expect that you will maintain the peace and harmony of this ensuing Ansu elections. And all the detail will be elaborated by our chairman. Thank you so much. Good afternoon, everyone. All the press members and viewers of Arunachal Press Club. तो यहाँ पे आने का हम लोग का आज का जो ब्रीफ मैसेज जो रिगार्डिंग 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन 2024 के लिए है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा जो हमारा 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शंस को लेकर जो आंसू का उसको लेकर बहुत सा लोग हमें हर शाम हमेशा खबर लेता है और फोन पे हमेशा बात कर कॉल करता है, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें समय नहीं दे पाता है, हर किसी को नहीं बता पाता है। तो हम लोग बेहतर समझा कि तो एक प्रेस क्लब में जाकर तो इसको एक वाइडर वे में तो एक सर्कुलर किया जाए और हम लोग उसको डिटेल्स में थोड़ा बताया जाए। तो उसका सिलसिला में आज हम लोग यहाँ पे आया है। तो जब से हम लोग को जो हमारा जो प्रेसिडेंट केयरटेकर्स जो हम लोग को एज्यूम किया, हमको चेयरमैन, इसको वाइस चेयरमैन एंड इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो हम लोग को कॉन्फ्रेंस 16 जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी बनाया। तब से हम लोग जो अभी जो कॉन्फ्रेंस को पीसफुल एक ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने के लिए हम लोग जो दौड़ भाग कर रहा है और हम लोग मेंटेन कर रहा है उसको। तो खास करके बहुत लोग है जो मतलब पेपर नहीं पढ़ पाता है, जो सर्कुलर आंसू से जो आता है, जो स्पेशली जो 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन को लेकर सर्कुलर हमेशा भेजता है, तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है इंटर अरुणाचल में, खास करके हमारा निशी समाज में। तो उसके चलते तो हम लोग सोचा हर किसी को फोन में कॉल करके हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता है। सब लोग पूछता है कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा और कहाँ क्या हो रहा है। तो इसको लेकर हम लोग ये प्रेस क्लब में आज जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताना चाहूँगा। तो यहाँ ऐसे हैं, तो आफ्टर हम लोग ये होने के बाद कल 13 को हम लोग फिर से एक डिस्कशन जो अंडर द गाइडेंस ऑफ केयर टेकर का साथ में हम लोग जो कमिटी जो डिस्कशन करके हम लोग ने इलेक्शन डेट को ये अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर जो 2 तारीख तक का जो डेट दिया है, नोटिफिकेशन दिया और वेन्यू जो क्लियरली मेंशन किया, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कंडक्ट इलेक्शन विद इन द कैंपस ऑफ देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, उसमें हम लोग जो वेन्यू दिया हुआ है। तो काफी लोग अभी भी कंफ्यूज में रहता है कहाँ पे कब होगा बोल के। तो ये प्रेस के जरिए मैं जितने भी जनता है, जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी आंसू का जो ये इलेक्शन में सपोर्टर्स है, जो आंसू को एक वाइब्रेंट देखना चाहता है, उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से।
तो हमारा डेट जो ये है 16 जनरल कॉन्फ्रेंस काम इलेक्शन जो हमारा 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर का डेट हम लोग जो कल जो डिक्लेरेशन किया है। और सेकेंड है वेन्यू जो देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में दिया है। इसको आप लोग फिर से बार बार हम लोग को कॉल करके या किसी को कॉल करके बार बार पूछने जरूरी नहीं है, आप लोग अभी मीडिया में देख लीजिएगा। फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, डेट जो 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर क्लियर कट, और वेन्यू जो देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में है ये दिया हुआ है। तो इसका चलते हम एज ए कमिटी का तरफ से फिर से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का तरफ से ये अपील करना चाहेगा, जितने भी हमारा अंशु को हर अरुणाचल से कोना कोना से जानना चाहने वाला, तो सभी से जो सपोर्टर्स है अंशु को लेकर एक सपना देखने वाला लोग से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस अंशु को आने वाला कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन को इस सब लोग एक योगदान देकर पीसफुल एक सक्सेसफुल करने के लिए सभी का एक योगदान चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग पार्टी तो बन जाता है इलेक्शन में, जब सब कैंडिडेट बन जाता है, फिर भी आप लोग फेवरिज्म करके किसी को ये करके एक नेगेटिव ये मैसेज ना दे। सभी को अंशु का एक प्लेटफॉर्म में, एक छतर छाया में, एक अम्ब्रेला में आफ्टर कॉन्टेस्ट करने का बाद एक ही साथ काम करने मिलता है। क्योंकि हम लोग 3 साल का ये काम करके आज जो लास्ट जो हम लोग का ये 3 साल का एक ब्रीफिंग जैसे है, इसी प्रकार जो अंशु में काम किया जाता है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स है जो हमारा जो जितने भी अंशु के लिए अभी जो एक सपना दिखकर जो समाज को सेवा करने के लिए जो कैंडिडेट आया हुआ है, उन लोगों को भी मैं टीम का तरफ से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एक मेंटेन करके अंशु का ये कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने में और कराने में आप लोग का सहयोग चाहिए। और आप लोग का ये मोटिव रहना है कि अंशु में हम क्यों हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, किस लिए हम ये अंशु में हम काम करने जा रहे हैं। तो आप शुरुआत में ही ऐसे नेगेटिव लेकर जाएगा तो हम सोचते हैं कि समाज में हमारा जो काम करने काल को भी अंशु जैसे प्लेटफॉर्म जो एक डूबते जाएगा। तो हम चाहेगा कि आने वाला पीढ़ी कहीं ना कहीं में गलतियां फॉर्मर से होता है, कहीं ना कहीं जो लीडर से होता है, तो उसको आप अच्छा ले जाने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए आप अगर ले जा रहा है तो हम लोग सोचता है कि आपका एक सोच जो क्लैरिटी होना है, आपका सोच जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मैसेज जो हम लोग हर किसी को ये जो कॉन्फ्रेंस का तरफ से देना चाहता है, क्योंकि बार बार हमेशा हम लोग को कॉल करता है ये कब होगा, कहाँ में होगा, जल्दी कराओ, इतना प्रेशर आता है कैंडिडेट का तरफ से। तो ये जो मैसेज जो इसलिए कैंडिडेट जो बहुत लोग अभी कैंपेन करके डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, तो सब लोग कोई ये नोटिफिकेशन को शायद नहीं पाया होगा कल का, तो इसलिए हम लोग बता रहा है। हम लोग डेट वेन्यू डिक्लेयर कर दिया है, उसका चलते आप लोग का जो पोजीशन जो आप लोग का जो काम काज जो उस बेसिस में आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बाद में कॉन्फ्रेंस टीम को बार बार आप लोग पूछना ना पड़े, ये है। और दूसरा बात है, हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में अक्सर जो हमेशा कॉन्फ्रेंस अंशु या कोई भी यूनियन का कॉन्फ्रेंस होता है तो ये रहता है इलेक्शन पार्टी हमेशा होता है, तो कॉन्फ्रेंस का नाम से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ये बार कॉन्फ्रेंस कमेटी ने डिसाइड किया है, तो ऐसे माहौल में ये एक चौस माहौल में जो हम लोग चाहता है कि कुछ हमारा यूथ जो सिर्फ फ्री खाने पीने मिलता है बोलकर हर शाम सवेरे खा पी कर सिर्फ जस्ट वो नहीं होकर थोड़ा कुछ गेम में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि हम लोग अभी जो रिसेंटली ये डेट हम लोग जो कुछ मेंबर्स बना के ये 24 to 25 को वॉलीबॉल कंपटीशन रखा है। जो डेलीगेट्स जो स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हैं, उनको जो उसका जो लीड करने के लिए हम लोग ने एक कमिटी बनाया है, जैसे कि श्री योगी तानी कॉन्फ्रेंस कमिटी मेंबर्स है, उसको हमने उस वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन बनाया है। उसका साथ में ताए तबे वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम लोग बनाया है। उस तरह का जो एक्टिविटी जो हम लोग अभी हम लोग का जो सोचता कॉन्फ्रेंस कमेटी, जैसे कि अगर बाद में आफ्टर वॉलीबॉल का बाद हम लोग कुछ लिटरेरी इवेंट्स भी हम लोग कराने के लिए सोच रहा है ये बार, क्योंकि अक्सर हम लोग देखता है कि मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन हम लोग का पहले जो अंशु का एक कैसे होता था
कॉन्फ्रेंस बाद होता था, उसमें क्या होता है, सब लोग एक इंटरेक्शन होता था, मिलजुल के जो डिस्ट्रिक्ट से जो एक अच्छा लीडर को बनाने में, चुनने में, काम करने में होता था। अभी देखा जाए तो जितना भी डेलीगेट्स लाता है अपना अपना रूम में कैप करके रखा हुआ है, किसी को मिलने नहीं देता है, तो वो कैसे लीडर को चुनेगा? अच्छा लीडर चुनने के लिए वो तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बहाना में हम लोग ये चीज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं। वो हम लोग एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट्स एक ये बार पॉलिटिक्स में बिजी रहकर भी एक गेम्स में ये सब में एक इंटरेक्शन, एक बहाना मिलेगा बोल के हम लोग जो ये वॉलीबॉल कराने जा रहे हैं 24 to 25 में। इसलिए हम लोग का वेन्यू जो वॉलीबॉल का ये तलंगीरा हम लोग का आंसू कम्प्लेक्स में होगा। तो ऑल डिटेल्स जो आपको शॉर्टली आफ्टर ये का बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वॉलीबॉल टीम जो आना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसका हम लोग जो कुछ प्राइजेस रखा है, डिसिप्लिन टीम रखा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रखा है। तो बेस्ट टीम को हम लोग पक्का ये शाल का अंशु कॉन्फ्रेंस का भी हम लोग भी एक अच्छा टीम का नाम से रिकॉग्नाइज करने के लिए सोच रहा है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी हम लोग जो करने जा रहे हैं, तो उसका चलते हम लोग आज जो मतलब प्रेस, स्पेशली खास करके प्रेस बैठने का ये मकसद रहा है। और खास करके इस दूसरा बात है, कमिटी तो ये चाह रहा है कि इस बार जितना भी कैंडिडेट है विश कर रहा है, हम लोग विश करता है कि अच्छा एक कैंपेन करे और अपना आपको एक लीडरशिप का क्वालिटीज दिखाकर आंसू में अपना आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में सर्व करने के लिए आओ बोल के हम लोग कमिटी जो विश कर रहा है। और दूसरा बात सभी से एस्पेक्ट भी कर रहा है, जितना कैंडिडेट है और जितना भी डेलीगेट्स है सभी से एस्पेक्ट कर रहा है। साथ साथ में एक आंसू कॉन्फ्रेंस को, ये 24 का कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल कराने में और नया टीम, नया सुंदर सा एक और नया टीम आंसू में एजुकेटिव मेंबर देखने मिले शॉर्टली। इसलिए सभी को ये विदाउट एनी कंट्रोवर्सी में, विदाउट एनी मतलब ये वायलेंस में अंशु ये कॉन्फ्रेंस टीम जो अपील कर रहा है कि आप लोग जो कोऑपरेट करके ये डेट वेन्यू का साथ साथ में आप लोग कोऑपरेट करके जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप लोग निभाते जाइए और उस बेसिस में इलेक्शन जो किया जाएगा। ये हम लोग का आज का मीटिंग बैठने का जरिया था। अभी आप लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग है, इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेके मेन चीज आज आप लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण रूप से हो। लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, यानी कि पीसफुल धरना भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस पे जो है उन लोगों को लेकर आप स्पेशली अपना कमेटी की तरफ से जो है क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से भी है लोग जो इस चीज में हिस्सा ले रहे, पार्टिसिपेट ले। थैंक यू वेरी मच। ये खास करके कल भी हम लोग आंसू ऑफिस में देखने को मिला है इस तरह का जो प्रोटेस्ट इसको कहा सकता है। वो लोग भी आप समझना है कि आंसू फॉर द आंसू, कोर्स ऑफ आंसू के लिए वो लोग प्रोटेक्ट कर रहा है कि आंसू ऐसा हो। मेन मकसद सेम है कि आंसू को सुंदर बनाना है। वो लोग ऐसे नहीं कि हम लोग प्रोटेस्ट करके ये कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करना है। दैट नॉट द मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट। तो वो लोग का मोटिव है कि आंसू एक वाइब्रेंट होना है। तो उस मोटिव को लेकर हम लोग भी वेलकम करता है। बट ऐसे होते हुए भी कॉन्फ्रेंस हम लोग डेट को, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि ये टेनोर में थोड़ा सा 1-2 महीना आगे पीछे हो गया, तो उसको हम लोग जल्द से जल्दी कराने के लिए तो सुविधा में लेकर हम लोग आया है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो प्रोटेस्ट किया गया टीम है, जितना भी डेलीगेट्स आया है, तो आप अगर नेगेटिव वे में ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग ये आपस में करते रहेगा तो ये फिर से खींचना पड़ेगा, फिर से वेन्यू डेट को फिर से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तब हम लोग नहीं चाहता कि ये डेट ऐसे हो। तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में कहीं ना ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन में, छोटा छोटा यूनियन में भी ऐसे कहीं ना कहीं में थोड़ा मोड़ा चर्चा होता है। लेकिन वो हम सोचता है कि उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हुए हम लोग वो लोग का एक प्रोटेस्ट को हम देखा। कल भी कुला कुली कैंडिडेट्स आया हुआ था, कुछ वहाँ का डेलीगेट्स आया हुआ था, सब BSU आया हुआ था। वो लोग का भी एक सोच है कि आंसू एक वाइब्रेंट आंसू हो। हम लोग जो बनना चाहते हैं, कल को देखना चाहते हैं, एक सुंदर आंसू हो, यही सोचता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। तो हम लोग भी वेलकम करता है। और कॉन्फ्रेंस कमेटी ये चाहता है कि खास करके ऐसे एक उसको वायलेंस में नहीं लेकर, उसको नेगेटिव वे में और आगे प्रचार नहीं करके हम लोग उसको अच्छा वे में ले जाकर ये कॉन्फ्रेंस डेट का साथ, समय का साथ अगर पीसफुली सक्सेसफुली कराता है बोलने से हम लोग सोचते हैं कि उसमें अच्छा रहेगा कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से। ओके, यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम जो है मेन अभी जो आप लोग को वाकिफ होगा कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो है ये है कि जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट जो है पीसफुल धरना कर रहा है
उन लोग का ये कहना है कि अगर बीएचयू जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का अगर जो प्रॉब्लम है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑलरेडी क्रिएशन है, लेकिन वो लोग अपने तरफ से भी क्रिएशन करके रखा है, और कुछ लोग ऐसा भी है जो क्रिएशन तो नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि उनको जो है अच्छे से मौका नहीं मिलने के कारण से वो भी यहाँ पे शामिल है। वो ये सोचता है कि उनको भी एक मौका दिया जाए एटलीस्ट ब्रांच स्टूडेंट यूनियन में। अभी अगर हम देखा जाएगा आप लोग का नोटिस का हिसाब से कि आप लोग जो है डेरा नटू गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वेन्यू को रखा है, तो ये जब वेन्यू वहां पे रखा है तो इन लोग जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक उन लोग का चीज जो है क्लियर नहीं होगा। अब कंसेप्ट जो है ओवरऑल ये हमें समझ में आ रहा है कि उन लोग का क्या होगा, फिर आप लोग का कंटिन्यूएशन जो है वो कैसा होगा, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि कल को मेरे हिसाब से वो वहां पे भी आके डिस्टर्ब हो सकता है पीसफुल का धरना के हिसाब से। सो ओवरऑल ये आउटकम कैसा हो सकता है आप लोग का कमेटी की तरफ से? क्लियर द क्वेश्चन आंसर क्लियर आपको यही पूछना था, विदाउट क्लियरिंग द बीएचयू इशू ऑफ द पब्लिकेशन स्टेट यूनियन वाला, हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट योर इलेक्शन इन अ पीसफुल मैनर? Exactly, देखिए, रिगार्डिंग दिस मैटर एक्चुअली आई डोंट वांट टू एलाबोरेट मोर, तो शॉर्टली मैं ये बताना चाहूंगा व्हाई वी आर कमिंग हियर। क्योंकि हम लोग ये अंशु ये टेनोर में आप लोग भी देखा कि इतना थोड़ा सा हम लोग में थोड़ा सा टेनोर जो कुछ 4-5 महीना का हम लोग आगे बढ़ गया, तो हम लोग भी चाहता था कि कॉन्फ्रेंस जल्दी हो। तो लीडर तो देखो कहीं ना कहीं से तो बन के आना है कल को, हम लोग नहीं चाहता है कि अंशु में 2-3 ग्रुप बन के ऐसे हो। इसलिए हम लोग ये आज का जो बनने का हम लोग कॉन्फ्रेंस कमेटी का तरफ से ये क्लियर थी कि डेट वेन्यू जब हम लोग क्लियर करता है तो बीएसयू को देख, आप लोग जो बीएसयू लेवल में जो कैसे करके ये कर रहा है 3-4 ग्रुप हो रहा है, वो पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इलेक्शन भी नहीं एक्चुअली बोलने से वो एक्चुअली सॉल्व करना चाहिए, आपस में ना बात करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पब्लिकेशन का है, कहीं का भी हो वो आपस का है ना। तो हम लोग नहीं चाहता कि कॉन्फ्रेंस कमेटी चाह रहा है कि इसको आप लोग भी तो वो लोग भी तो चाह रहा होगा अभी नया टीम आओ, नया एक लीडर देखे, तो देखना है बोले से हम चाहते हैं कि पीसफुली हो ये सब को ना। और हम लोग ये डेट को अगर वो लोग चाहता है कि ये सोल्यूशन जो जब तक नहीं होगा धरना होगा ये सब करना है बोले से, हम तो सोचते हैं शायद मजबूरन कल को ये कॉन्फ्रेंस जो डेट भी एक्सटेंड हो सकता है। उसमें क्या होता है हम लोग भी कैंडिडेट बन के आ चुका है, तो कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस चीज को भी एक पॉजिटिव नोट में लेते हुए कास्ट प्रॉब्लम हुआ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उसको नहीं सोचकर अगर ये डेट का हिसाब से अगर ये समय का हिसाब से लीडर बनाने जाएगा तो किसी को सपोर्ट करके किसी को ये मैंडेट करके बनाया जाए, तो हम तो सोचते हैं कि आने वाला आंसू में जो बायलॉ है उसको नेक्स्ट लेवल में चेंज किया जा सकता है। देयर इज नॉट फिक्स्ड बायलॉ, उसको अच्छा उसमें प्रेसिडेंटशिप उसका टेनोर का चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसको ये कंट्रोवर्सी को ज्यादा और लंबाने जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वेन्यू डेट में अच्छा से कोऑपरेट करके करने से अच्छा रहेगा बोल के हम लोग जो ये अपील कर रहे हैं ये है। आपने आपके कहा कि जो बीएसयू का इशू चल रहा है इट्स नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन, आपने खुद कहा, but the thing is your president itself himself linked with the BSU issue, then how can you say that it doesn't relate with the ANSU election? No, I am not talking about that especially, मतलब ये related in the sense मेरा कहने का मतलब कुछ इशू ऐसे होना चाहिए जो मतलब आप सोल्यूशन वे में भी लाना चाहिए। आप इसको कॉन्फ्रेंस में ही हम सब कुछ होना है ऐसे सोच रखता है अपने से, तो कॉन्फ्रेंस होगा ही नहीं, तब तो हम लोग ये टीम जो रहते रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज जो आफ्टर ये का बाद भी न्यू इनकम्बेंसी का बाद भी आप सोल्यूशन में ला सकता है। और हम सोचते हैं कि वे द प्रेसिडेंट हैज डन, तो हम लोग वो जो अकॉर्डिंग टू बायलो तो हम लोग जो तो अप्रैल महीना का 24 को रिव्यू किया गया था, उस समय का बायलो है ना, उसमें आंसू ऑफिस में भी ये किया गया, तो उस हिसाब से वो उसने जो प्रोविजन का मुताबिक जो किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसको गलत लगता है, बायलो को गलत लगता है, बोलते हैं कि टेम्परिंग किया जैसे भी गलत लगता है, तो न्यू इनकम्बेंसी नया इंडेक्स करने का बाद तब मॉडिफाई किया जा सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस को इतना यूएन क्राई होने से अच्छा तो एक अच्छा कॉन्फ्रेंस होने देकर सक्सेसफुल करने दो और नया टीम आने दो, वो हम चाह रहे हैं ऐसे ना। बेसिकली यू आर जस्ट अपीलिंग तो जो बीएसयू इतना जो बना हुआ है, दो भाग में जो बना हुआ है, यू आर अपीलिंग देम कि आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करो, आंसू वोंट इंटरफेयर।
नहीं मैडम एग्जैक्टली देखिए प्रॉब्लम देखिए अगर आप बीएसयू का बात बोलता है डेफिनेटली आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट क्योंकि वी आर अंडर द बायलॉ ऑफ अंशु हम लोग बायलॉ का अंदर से ही बात कर सकता है अदर देन हम लोग नथिंग इसलिए हम लोग चाहता है कि बायलॉ जैसे है ना उस बेसिस में ये टर्न में हुआ है तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऐसे क्योंकि बायलॉ प्रिंट ओके आ चुका है वी कैन नॉट उसको प्रिंट करके नया नहीं बना सकता है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया टीम आने दो ना और नया कॉन्फ्रेंस होने दो नहीं तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे होता है कि मतलब हम लोग स्पैमिंग में भी होगा कई पाकि के कुरुंकुमे में भी होगा तो हम चाहते हैं कि वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट में भी सोल्व करने का एक तो क्षमता रखना चाहिए लीडर जो आपस में तो और भी अच्छा रहेगा ना ये चाहता है और क्योंकि सबका चाहत है अंशु ये तेनोर में बहुत लेट कॉन्फ्रेंस करा रहा है तो हम लोग जल्दी कराना ये जो जल्दी करा रहा है ये चीज को डेट जल्दी देकर करा रहा है तो हम लोग चाहता है कि इस डेट को हम लोग कोऑपरेशन करो बोल के एक टीम का तरफ से अपील करने आया है वही है ओके एक सबसे लास्ट कोई पूछने में दे सकते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजन जो सवाल है जो लोगों का मन में है स्पेशली स्टूडेंट लोग का अंदर में है वो लोग का ये मानना है उन लोग का मानना है ये कि अगर अंशु प्रेसिडेंट जो है डिजोल्व करके आप लोग को जो है पावर को दिया है इलेक्शन को प्रोसेस कराने के लिए जो है तो स्टिल आप लोग की तरफ से कंक्रीट सॉल्यूशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है उनका ये मन में है वही है कंक्रीट सोल्यूशन मतलब कौन सा आप लोग का जो सॉल्यूशन है उसी हिसाब से ही चलना है मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट जो है डिजोल्व में है बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है डिजोल्व में है तो उन लोग ये चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जो इसको करवा रहा है उसका ही फुल एंड फाइनल डिसीजन हो और उन लोग का डाउट ये है कि उनको लगता है कि अभी तक प्रेसिडेंट का जो है बहुत बड़ा रोल है ये क्लियर है दिस इज एग्जैक्टली मतलब देखिए अंशु में या कोई भी यूनियन में होता है तो व्हेन जस्ट डिसॉल्व हो जाता है तो नो बॉडी एंड नो मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बट द पावर एंड फंक्शन जो प्रेसिडेंट का पास होता है कि उसको कहता है केयर टेकर्स जो भी इलेक्शन प्रोसीजर्स में जो भी होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट में ही होगा जो अभी जैसे कि कल का शाम को आप लोग देखा है कि कमिटी इलेक्शन कमिटी बना चुका है ना तो कमिटी बना चुका है तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो कमिटी जो अभी पीसफुली कराना चाहेगा तो इलेक्शन टीम जो तो पीसफुली कराना चाहेगा उस इलेक्शन कमिटी का तरह से जो पीसफुली कराना चाहेगा तो हम लोग चाह रहा है कि तब तो उस बेसिस में अभी इलेक्शन होगा तो उस बेसिस में जाने दीजिए बोल के हम लोग जो कमिटी का तरफ से हम लोग कॉन्फ्रेंस कमिटी है तो अपील कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बता रहे और दूसरा बात मेन चीज इसलिए आज का मकसद आप लोग को पहले बताया हम लोग यहाँ में दूसरा चीज का चर्चा करने के लिए नहीं लेकिन हम लोग डेट वेन्यू को क्लियर कट बताने आए हैं ना ऐसे करके नहीं यस आपका क्वेश्चन का इसलिए कहीं कहीं में ऐसे होता है क्योंकि अभी का सिचुएशन थोड़ा सा नाजुक भी है और पॉलिटिक्स को लेकर तो आप चाहे आप भी देखेंगे जैसे इंटायर अरुणाचल में ये अंशु का पॉलिटिक्स में सब ऊपर लेवल से नीचे तक खेल रहा है ना तो उसका भी एक गंदा नजर ना हो कल को अंशु वाइब्रेंट था वाइब्रेंट रहना चाहिए इसलिए लीडर चुनने में हम लोग को गंदा नहीं होना चाहिए उसमें झगड़ा करके चुनना नहीं चाहिए आफ्टर ऑल हम लोग को अंशु को एक अम्ब्रेला में देखना है ये अपील करने के लिए अंशु टीम आया यहाँ आप बार बार जो अपील कर रहे हैं पीस एंड हार्मनी मेंटेन करो सक्सेसफुल इलेक्शन करना करो बट थिंग इज कि जब न्यूज में ही साइट में ही इतना केओस बना हुआ है देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ए सक्सेसफुल एंड पीसफुल एंड हार्मनी वाला इलेक्शन विदाउट हियरिंग दोस केओस मैडम एग्जैक्टली कुछ चीज ऐसे होता है यूनियन में हम लोग का खास करके अरुणाचल में इस तरह का जो मतलब जिसको जैसे कि कहीं ना कहीं में कुछ रूल्स बनता है जो अपना अंशु है तो अंशु का रूल्स होता है अपसु है तो अपसु हम लोग वी कैन नॉट मतलब वो जो अपसु का रोल में हम लोग अंशु जाकर ये नहीं कर सकते जब ये अंशु का बात है तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ चीज जो अंशु का रूल्स में जो बायलो में जो चलते हुए काम कर रहा है तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग वे में कहीं ना कहीं में जाना है अगर वो ये नहीं है तो उसको हम लोग बोला बायलो का अगेंस्ट में तो कोई नहीं करेगा बायलो है तो बायलो का ही साथ में कर रहा है तो उस मैसेज में हम लोग चाहते हैं कि उस बायलो का हिसाब में जल्द से जल्द ये कॉन्फ्रेंस को पीसफुल कराए ना तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अपील कराए कि कोई भी हो यहाँ पे जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट से डेलीगेट्स आया है तो किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोल के सब लोग पीसफुल मेंटेन करें और ये कॉन्फ्रेंस में भाग ले यही है हम लोग का तो ओवरऑल आपको यही कहना है कि लाइक विद ऑल द केओस
गोइंग ऑन, आप लोग फिर भी इलेक्शन का साथ आगे बढ़ेगा, यू गो अहेड विद द इलेक्शन। और वंस वी हैव डिक्लेयर्ड इलेक्शन डेट एंड वेन्यू, अगर किसी का जरिए से ये कॉन्फ्रेंस को नहीं होना है बल्कि ये होता है, तो हम लोग सोचता है कि और भी पोस्टपोन होगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये आंसू फिर से ऐसे ना हो, आदमी का नजर में ऐसे गलत नजर ना हो, क्योंकि हम लोग चाहता है कि ये कॉन्फ्रेंस कमेटी हम लोग को बनाया है, तो हम लोग डेट वेन्यू को अच्छा से दे रहा है, तो उस बेसिस में कॉन्फ्रेंस को निभाते जाना चाहिए। वही है हम लोग का अपील।